नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 14 मार्च से शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र से होने वाला है इसके बारे में। 14 मार्च से शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र से होगा। शतभिषा नक्षत्र को शतक तारा नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। शतभिषा नक्षत्र में 100 तारों का समूह है, तो एक तरीके से नक्षत्र यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और इस नक्षत्र का संबंध वैद्य से, मेडिसिन के क्षेत्र से भी है। तो इस गोचर के दौरान हम देखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस होंगी सोसाइटी में और हमें अपनी इस सोसाइटी में मेडिकल के क्षेत्र में नया रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। मेडिसिन के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिलेगी। शतभिषा नक्षत्र ह्यूमैनिटेरियन नक्षत्र है, हीलिंग का नक्षत्र है, स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र है। तो लोगों में इस ट्रांजिशन के दौरान, इस ट्रांजिट जब करेगा शनि शतभिषा नक्षत्र में, तो लोगों का हीलिंग की ओर झुकाव, मतलब वो एक दूसरे के साथ एक अच्छे संबंध को मेंटेन करने में बिलीव करेंगे, हील करने में बिलीव करेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे। इस नक्षत्र में शनि का गोचर कुछ स्कैंडल को भी उजागर कर सकता है। हो सकता है कोई फाइनेंशियली या कुछ छुपे हुए राज सामने आए, वो स्कैंडल सामने आए इस नक्षत्र में गोचर के दौरान। और इस नक्षत्र में गोचर के दौरान रिसर्च के फील्ड में, एनालिटिक फील्ड में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, नई रिसर्च सामने आ सकती है। ओकल्ट साइंस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब हम जानेंगे कि जब शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र से होगा तो सभी लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम नवतारा चक्र से बात करें तो जो शुक्र के नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र हैं और चंद्रमा के नक्षत्र हैं, उन राशियों वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। बुध के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा। रेवती मीन राशि में पड़ेगा, ज्येष्ठा वृश्चिक में और अश्लेषा कर्क राशि में। तो जब हम इस राशि के बारे में बात करेंगे तो हम इस नक्षत्र के बारे में वहीं बात डिटेल में करेंगे, पर एक तरीके से ये जान लेना बेहतर है कि जो शुक्र के नक्षत्र हैं वो जिन राशियों में पड़ेंगे, जैसे मेष राशि में भरणी और सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में, और चंद्रमा का नक्षत्र कन्या में पड़ेगा हस्त नक्षत्र और श्रवण मकर राशि में पड़ेगा। तो इन लोगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो सभी लग्नों के बारे में बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के बारे में। मेष लगन में शनि का ये गोचर 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो लाभ के क्षेत्र में शनि का गोचर है, कर्म भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में शनि स्थित है। तो आपका जो सोशल नेटवर्क है, जो सोशल सर्कल है, उसमें बढ़ोतरी तो होगी, पर आप उन लोगों को अपने आप से डिस्कनेक्ट करेंगे जो लोग आपको कर्म क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहे थे। आप ये नक्षत्र के गोचर के दौरान आपको उन लोगों की पहचान होगी और आप अपने सोशल सर्कल को थोड़ा स्क्वीज करेंगे जो इस तरह के लोगों से आपका सोशल सर्कल भरा हुआ था, और ये आपके करियर में आपको फायदा पहुंचाएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेंगे, आपको ह्यूज गेन देखने को मिलेगा इस ट्रांजिशन के दौरान। खास तौर से अश्विनी नक्षत्र के लोग जो पिछले कुछ समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनको अब अपने करियर में, अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में फायदा देखने को मिलेगा। तो ये गोचर आपके मेष राशि के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी अपनी बड़ी संतान से थोड़ा मतभेद और मनमुटाव, थोड़ा विचारों का
मतभेद रहने की संभावना है, तो आप अपने बच्चों के साथ समझदारी भरा रवैया रखें, उनके विचारों को भी जानने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी ठीक रहेगा। जो आप काफी समय से मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, उससे थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे और आपको ह्यूज गेन की प्राप्ति तो हो ही रही है। यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट के क्षेत्र से आपको कुछ आय की संभावना बन रही है इस गोचर के दौरान, तो मेष राशि के लिए ओवरऑल ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। बस भरणी नक्षत्र के लोग जो मेष राशि में हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें कि वो अपने सोशल नेटवर्क से, सोशल सर्कल से थोड़ा अवेयर रहें कि वो किसी तरीके का आपको नुकसान ना पहुंचा दे। अब हम वृषभ राशि के लिए बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए शनि का ये गोचर 10th हाउस से हो रहा है। तो शनि जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस से प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आपकी अपने कर्म क्षेत्र की ओर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप हार्ड वर्क करेंगे, वहां आपको डिसिप्लिन काफी मेंटेन करेंगे। आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, पर आप करियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आप करियर में नए आयामों को प्राप्त करेंगे। आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव संभव है। हो सकता है कि आपका जो अब कर्म क्षेत्र है वो बदलकर दूसरा हो गया है, या आपने अपनी जॉब में कुछ बदलाव करा है। यदि आप जॉब में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी करें। जब मिड जून में शनि वक्री होगा, तब आप इस प्रकार का रिस्क ना लें। नवंबर में फिर वापस शनि अपने वक्रीय, अपने जो रेट्रोग्रेड होगा शनि, वो वापस मार्गीय होगा, तब आप जॉब में बदलाव करें। नहीं तो इस वक्त के दौरान मिड जून से नवंबर तक आप बदलाव ना करें अपनी जॉब में। उससे पहले ही यदि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो आप रिस्क लें। लेकिन 10th हाउस में शनि की ये स्थिति काफी पॉजिटिव है। आपके वर्किंग प्लेस में बदलाव तो संभव है, पर वर्किंग प्लेस में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में भी आप रहेंगे। लेकिन ये चीज आपको करियर में ग्रोथ देगी, फाइनेंशियल ग्रोथ देगी, आपको काफी फायदा पहुंचेगा। आपका कार्य क्षेत्र पर सिक्का जमेगा, आपकी एक रेपुटेशन मेंटेन होगी। जो काफी वक्त से आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल खाने का वक्त अब आया है। आपको फल की प्राप्ति होगी, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आपको प्रमोशन की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपके लिविंग प्लेस में भी बदलाव हो और आप कोई वाहन भी खरीदें। तो ये गोचर वृषभ राशि के लिए काफी फायदा देने वाला है। बस जो रोहिणी नक्षत्र के लोग वृषभ राशि के हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, कर्म क्षेत्र में वो किसी कॉन्स्पिरेसी का सामना ना करना पड़े। उनको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, पर उनको मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। उनका संघर्ष और मेहनत में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। अब हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर 9th हाउस से होगा। 9th हाउस में शनि स्थित है और वहां से उसकी थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस पे पड़ रही है। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल का है और शनि मिथुन राशि में 8th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में है। तो हो सकता है आपका अट्रैक्शन इजी मनी की और स्पेकुलेशन की ओर बढ़े, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, रिस्क ना लें। आपको इजी गेन प्राप्त तो होगा, पर आप अपने एथिक्स को मेंटेन करें, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें। आप अपने पराक्रम से भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप इस बात पे विश्वास रखें। मिथुन राशि के लिए गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। काफी समय से वो बहुत परेशानी की स्थिति में थे, उन्हें ढैया का सामना करना पड़ रहा था। ढैया से उनको जनवरी से छुटकारा तो मिल गया, पर मंगल के नक्षत्र में शनि की स्थिति होने के कारण उनकी स्थिति इतनी फेवरेबल नहीं थी। पर राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शनि के गोचर से 14 मार्च से उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली होना शुरू होगा और वो काफी भाग्य में जो उनको रुकावट देखने को मिल रही थी, अब वो देखेंगे कि उन्हें भाग्य का, पिता का, गुरुओं का सपोर्ट, अपने बॉसेस का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। जो उनके कर्म क्षेत्र पे बॉसेस से मतभेद बने हुए थे, अब उनमें थोड़ा ठहराव आएगा और उनके वो मतभेद खत्म होंगे, उन्हें कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। और मिथुन राशि के लिए काफी फेवरेबल वक्त
14 मार्च के बाद से शुरू होने वाला है। उनको व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। जो उनका सोशल नेटवर्क है वो उनको गेन की प्राप्ति में सहयोग देगा। उनको इजी मनी की भी प्राप्ति हो सकती है। वो कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान करें, या अपने प्रोफेशन की वजह से उनको यात्रा करनी पड़े। तो मिथुन राशि के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी ग्रोथ के लिए, उनके भाग्य उन्नति के लिए, भाग्य उनको सपोर्ट करेगा। उनके लिए फेवरेबल परिस्थितियां बनेगी। जो उनका उलझनों का उन्हें कुछ वक्त से सामना करना पड़ रहा था, जो उनको फाइनेंशियल गेन प्राप्ति में कठिनाई आ रही थी, इन सब उलझनों से उनको मुक्ति मिलेगी और उनके लिए वक्त काफी अच्छा रहने वाला है। और ये गोचर उन्हें ओकल्ट की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, हीलिंग की ओर भी अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है इस गोचर के दौरान जो रिसर्च के फील्ड में है, एनालिटिक फील्ड में है, या मेडिसिन के क्षेत्र में है, वो इस गोचर के दौरान बहुत ऊंचाइयों को करियर में प्राप्त करेंगे। अब हम कर्क राशि के लिए बात करेंगे। कर्क राशि के लिए ये गोचर 8th हाउस में होने वाला है। कर्क राशि के लिए ढैया चल रही है आजकल, और कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र भी पड़ता है। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले थोड़ा ध्यान रखें कि उन्हें स्वास्थ्य में अचानक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। वैसे 8th हाउस में स्थिति होने के कारण शनि की शतभिषा नक्षत्र में इनहेरिटेंस से या इन लॉज से आपको फायदा दिला सकता है। हो सकता है इनहेरिटेंस में अचानक से आपको कोई लाभ या प्रॉपर्टी मिलने के योग बने, या आपको स्पेकुलेशन से या मेडिसिन के क्षेत्र से, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में आप अपना इंटरेस्ट, आपको लगेगा इस गोचर के दौरान आपको नेचुरोपैथी की ओर, आयुर्वेद की ओर, ओकल्ट की ओर अचानक से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और आप इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहेंगे और उसको भी, इसकी नॉलेज भी आप लेना चाहेंगे। और यदि आप इस फील्ड में हैं तो आपको करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। यदि आप पीएचडी करना चाह रहे थे तो आपके रास्ते आसान बनेंगे। यदि आप टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हैं, तो आप रिसर्च के फील्ड में हैं, तो आप काफी अच्छा कर पाएंगे। आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कर्क राशि के लोगों को अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कुछ पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। पर आपको ध्यान रखना है, आपको अपने एथिक्स की और अपने आदर्शों की और अपने आदर्शों को आपको मेंटेन रखना है। आपको उस पर विश्वास करके चलना है। आपको इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। शनि कर्म फलदाता है। यदि आप सही रास्ते पे हैं, आपने सही रास्ता चुना है, तो वो आपको कभी गलत फल प्रदान नहीं करेंगे। शनि उस भाव के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं जिस भाव में वो स्थित होते हैं। उस भाव से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आप अपने में कुछ बदलाव महसूस करें, आप अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करें। लेकिन इस बदलाव से आपको, यदि आप सही रास्ते पे हो और आप बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, आप रिजिड बने रहते हैं, उसी ही ढर्रे पे चलते रहते हैं जिस ढर्रे को आपने सोच रखा है मुझे इस पे चलना है, तो बदलाव तो आप तब भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप तब भी करते हैं, पर वो आपको एक बिटर एक्सपीरियंस के साथ आप अपने में बदलाव करते हैं, अपने में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यदि आप अपने में बदलाव करके, अपने को मोल्ड करके, यदि आप अपने रास्ते को लगातार चलते रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अपने आदर्शों पे चलते हैं, आप सही रास्ते पे चलते हैं, तो आपको ये गोचर अच्छा ही फल प्रदान करेगा। आपके लिए मुश्किल इतनी नहीं आएगी, पर आपको अपने कर्म क्षेत्र पे पॉलिटिक्स का हिस्सा जो बनने से थोड़ा गुरेज करना पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पे आपकी थोड़ी मेहनत तो बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, पर ओवरऑल आपकी ही जीत होगी। आपके लिए गोचर
इनहेरिटेंस के लिए और अचानक से कोई लाभ के संकेत दे रहा है, आपको लॉस से भी कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र वाले थोड़ा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। स्वास्थ्य में अचानक कोई रुकाव दिखा, मतलब कुछ आपको एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े, या आपको कुछ ऐसी अचानक से किसी डिसीज का सामना ना करना पड़े, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और थोड़े अपने फाइनेंशियल हानि ना हो आपको, इसके प्रति आप थोड़ा सचेत रहें, आप स्पेकुलेशन से दूर रहें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए शनि का ये गोचर 7th हाउस से हो रहा है। 7th हाउस में राहु के नक्षत्र शतभिषा में शनि की स्थिति है। आपके जो जीवन साथी से या आपके बिजनेस पार्टनर से कुछ समय से जो विचारों का मतभेद चल रहा था, इस गोचर के दौरान आप उनके साथ अपने रिश्तों में थोड़ा सुधार करेंगे, आप अपने को हील करेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते को एक हीलिंग के डायरेक्शन देकर उनको मजबूत करने की प्रयास करेंगे। तो आपके लिए ये गोचर उनके साथ रिश्तों को हील करने के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपको मटेरियल गेन की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आप कोई लग्जरी आइटम की खरीद फरोख्त करें, हो सकता है आप कोई प्लॉट खरीदे या आप कोई वाहन खरीदे। आपके लिविंग प्लेस में भी बदलाव हो सकता है इस गोचर के दौरान। और इस गोचर के दौरान आपको मटेरियल गेन तो मिलेगा, लेकिन आप अपने रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, उसको थोड़ा आप जो आपके पिछले कुछ समय से आपके अपने जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आ गया था, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपके शनि से त्रिकोण में कहीं राहु स्थित होगा, तो आपको हो सकता है कि किसी ऑपरेशन की स्थिति का सामना करना पड़े, स्वास्थ्य में आपको थोड़ी किसी ऐसी डिसीज का सामना करना पड़े या आपको किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़े, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। वैसे आपके लिए मटेरियल गेन के लिए ये वक्त काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए शनि की ये स्थिति 6th हाउस में बन रही है। 6th हाउस में शनि शतभिषा नक्षत्र में स्थित है और हम जानते ही हैं छठे भाव में शनि काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, काफी फेवरेबल पोजीशन में है। तो जॉब में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, आप जॉब में काफी अच्छा कर पाएंगे, आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत के बलबूते पे डिसिप्लिन में रहकर आप अपने वर्किंग प्लेस पर काफी रेपुटेशन मेंटेन कर पाएंगे। आपका काफी स्टेटस आपका मेंटेन होगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है आप अपनी कंपनी में बदलाव करें, अपनी जॉब में बदलाव करें, या जिनके पास जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। इस ट्रांजिट के दौरान आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आपको थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, हो सकता है कि अचानक से आपको किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े और आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन पर निर्भर रहना पड़े, तो आप अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखें कि आपको अचानक से कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। साथ में यदि आप कोई लोन या डेट आपने ले रखा है, 6th हाउस में शनि का गोचर है आपका, तो आपको इस लोन से, इस डेट से मुक्ति मिलने की संभावना है। यदि आपके कोई पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं, तो उसमें भी आपको डिसीजन सुनने को मिलेगा, उस केस से भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपके वो केस भी फाइनल होंगे। यदि आपके कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, तो वो भी आपके फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे और आपको उन केसेस से मुक्ति मिलेगी। आपके डेट चुकाने के लिए, आपके लोन चुकाने के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके मटेरियल गेन के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए तो ये वक्त अच्छा है। पर परिवार
के प्रति आप सचेत रहें। परिवार से थोड़ा मनमुटाव या अलगाव की स्थिति बन सकती है, तो आप इस चीज की ओर सचेत रहें। हो सकता है आपको अचानक से इंश्योरेंस से या किसी इनहेरिटेंस से आपको लाभ भी मिले, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इस गोचर के दौरान सचेत रहना है।